बोले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो साझा मोर्चा जीरा में लगा हुआ है, इसकी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जो मोर्चे को चलाने वाले लोग हैं, उनको, जो आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि जब भी कहीं मोर्चा लगता है इस तरह का, और किसी खास करके जब किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के खिलाफ मोर्चा लगेगा, तो उसमें बहुत तरह की फैक्ट्री मालिक बदनामी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने ये आवाज पहले भी उठाई होगी, लेकिन उसके ऊपर एलिगेशन लगाए होंगे, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रीज के खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो फैक्ट्री मालिक आप पे पैसे का एलिगेशन लगा देगा, अपने बच्चों की नौकरी लगाने का लगा देगा, तो तरह तरह का एलिगेशन लगाते हैं, तो इसीलिए लोग बच जाते हैं। लेकिन धन्यवाद है जो यहाँ की कमेटी है, जो युवा आगे आए और उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा लगाया, और ये बहुत दूर तक जो पानी है, पानी जो जैसे नदियों में पानी हमारा बहता है, ऐसे ही अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा, अंडरग्राउंड जो जल है, जो पानी है, वो भी नदियों की तरह ऐसे ही बहता है, उसी दिशा में हो जाएगा। अगर ये फैक्ट्री यहाँ पे लग रही है, अगर यहाँ की नदी ऐसे बहती है, तो नीचे का पानी भी ऐसे ही बहकर पूरे गांव को खराब किया होगा। और इनका ये भी नहीं पता रहता, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्ववायर होती है, जो प्राकृतिक ने हमको दिया है, जो ऊपरले वाले ने हमको दिया है, उसने बहुत सिस्टम बना के दिया है कि एक लाइन का खत्म होगा जो 20 फुट का है, फिर 60 फीट पे मिलेगा, 80 पे मिलेगा, 120, 180, और इसी तरह से हजारों फीट नीचे तक पानी भरा हुआ है। इन फैक्ट्री वाले ऊपरले वाला खराब करता है, लोग आवाज उठाते हैं तो ये नीचे जाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि बोरिंग करते हैं ये और नीचे पानी छोड़ देते हैं। तो ये आवाज आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मोर्चा जीता जाएगा, ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बंद होगी, और जगह भी ईटीवी प्लांट फैक्ट्री के ऊपर लगे, एक सख्त कानून देश में बने कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो जल है, हवा है, उनको खराब कर रहा है, उसके खिलाफ एक सख्त कानून देश में बने। और वो जब बनेगा जब लोकल के लोग वहां की आवाज उठाएंगे। लोकल के लोग टूट जाते हैं, जो लोग आंदोलन करते हैं उनको वे खरीद लेते हैं, अपने वहां पर नौकरी दे देंगे, वहां पर ठेके दे देंगे। इन चीज से बच के रहना। जो मोर्चा बनाया है, मोर्चा मजबूत रहेगा, इंडिविजुअल एक आदमी मजबूत नहीं रह सकता। जो मोर्चा बनाया है, जो साझा मोर्चा यहाँ पे बनाया है आपने, ये मोर्चे के उसमें ये आंदोलन चले, और आपके साथ में पूरा जो एसकेएम है, पूरी जत्थेबंदी है, वे सब इस मोर्चे पे, यहाँ पे, इस धरने पे, यहाँ पे आएंगे। सब लोग आएंगे, कोई एक दिन पहला आ जाएगा, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। यहाँ पे किसी को किसी से कोई ऐतराज नहीं है, कौन आपस में इकट्ठे हैं या वे नहीं हैं, लेकिन जब जब भी इस तरह की मुसीबतें आएंगी, वे सब लोग, हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि दिल्ली के मोर्चा भी जब जीता गया तो वहां पे पूरी जत्थेबंदी सब साथ में थी। सरकार का काम है जत्थेबंदी को तोड़ने का, जो किसान संगठन है उनको तोड़ने का, उनको अलग अलग करने का। हमको अलग अलग नहीं होना है, हम एक जगह रहेंगे, जब ही ये मोर्चे जीतते जाएंगे। और हम सब लोग एक हैं, आपके साथ में हैं। आप डरने की, घबराने की, हटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कमेटी बनी है, अगर कमेटी वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वह कमेटी शहर में बनी या कहीं पे भी बैठकर कमेटी फैसला लेगी। जब तक हमारे पक्ष का फैसला नहीं आता, हमको ये धरना प्रदर्शन जारी रखना है। यहां से ही जितनी भी इंडस्ट्री लग रही है, उनके खिलाफ ये एक आंदोलन जो फैक्ट्री के खिलाफ है, यहां से उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। और यहां से हम अगर जीत लेंगे तो हम पूरे देश भर में कामयाब होंगे। अगर यहां से हम हार कर चले गए तो पूरे देश में हम लोग हारेंगे। फैक्ट्री वाले बहुत पोल्यूशन फेंकते हैं,
वो पानी का भी है, वो हवा का भी है। हम इनके खिलाफ ये मोर्चेबंदी ये जरूरी है, क्योंकि हवा में भी जब इंडस्ट्री चलती है तो जब उसकी छाई होती है, उसका जो कोला होता है, उसकी जो डस्ट होती है, राख होती है, राखी होती है, वो गांव के ऊपर वो डाली जाती है। और जब लोग वहां के आंदोलन करते हैं तो उस गांव में बंद करते हैं वे, क्योंकि जब रात के टाइम पे जब तेज हवा चलेगी तो नीचे से जो फैन लगाते हैं पंखा, वो उससे उस पूरी राख को उठा के और हवा में फेंक देते हैं, वो गांव में जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपका आंदोलन चलेगा, यहाँ पे जीत होगी और बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 1 साल के करीब हो गया दिल्ली के आंदोलन से जब आए तो सब लोग कहते थे, खास करके गुरुद्वारे वाले बाबे, भाई कहीं मोर्चा लगा लो। आम लोग भी कहते थे मोर्चा लगा लो, लेकिन लगाए कहां मोर्चा। लेकिन यहाँ पे वो देखने को मिला कि दिल्ली के आंदोलन की तरह ही यहाँ पे एक मोर्चा लगा हुआ है, और ये मोर्चे आने वाले टाइम पे आगे भी मोर्चे लगेंगे और चलेंगे। आप और हम सब लोग इसमें कामयाब होंगे। आप धैर्य रखें, शांतिपूर्ण अपने आंदोलन को चलाते रहें। कोई फैक्ट्री में तोड़फोड़ करने की अभी जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन करनी पड़ेगी तो फिर उसका भी बताएंगे कि क्या करना है। ये तो तारबंदी होकर फैक्ट्री बंद हो जाती है पूरी तरह से। अभी तो मैंने ताला देखा कि फैक्ट्री के अंदर से ताला है, फैक्ट्री के बाहर भी ताले लगते हैं। ताले नहीं लगते। हमने भी बहुत जगह काम किया। हमने शुगर फैक्ट्री पे किया। जब शुगर फैक्ट्री वाले पैसे नहीं देते थे तो उनकी दूसरी इंडस्ट्रीज थी, वे कार बेचने का काम करते थे। तो हमने वहां पे ले जाके उनके जो शोरूम थे बड़े बड़े टोयोटा वाले, जो इनोवा जिनकी ये कारें हैं, उनके शोरूम थे दिल्ली में, तो हमने उनके शोरूम पे उन पे पैसा था तो ऐसे उनके गेट पे वेल्डिंग करे, वेल्डिंग मशीन ले जा के, और उस पर लिख दिया कि इतना पैसा बकाया है। अभी वो तालेबंदी से नहीं, जब किसान का होगा तो तालेबंदी नहीं होगा, किसान का तो परमानेंट वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग। सत श्री अकाल। और दूसरी चीज ये भी लिखते हैं साथ साथ के जो भी किसान का लगा हुआ वेल्डिंग तोड़ेगा वो पूरी जिम्मेदारी उसी विभाग की होगी। तो जिम्मेदारी भी आप बांटने का साथ साथ काम करो, तो यहाँ पे जीत होगी। हमारे जितनी माताएं बहनें यहाँ पे आए और जो बुजुर्गवार नौजवान साथी आए, यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा सा मंच जरूर आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, मंच जरा छोटा है। जो कलाकार हमारे आते हैं उनको थोड़ी सी जगह और चाहिए, बढ़ जाएगी जगह की तो कोई कमी है नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ तक इसको कर लो तो बैठने का कोई कलाकार आ जाए तो उनका भी यहाँ पे चाहिए। हमारी माताएं बहनें भी जो अपने भजन गीत या कोई हो, वे भी कोई न कोई कलाकार आते रहेंगे, क्योंकि ये मोर्चा चला है, ये लंबा चलेगा और यहाँ पे कलाकार अब धीरे धीरे आने भी शुरू होंगे। तो इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंजाब। हम अभी 2 दिन से पंजाब में ही थे और हमारा प्रोग्राम बना था कि वहां पे उस आंदोलन में हम जाएंगे। आज का दिन इसीलिए हमने फ्री रखा था। एक कल भी हमारा भटिंडा में एक प्रोग्राम है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं अब वे 20-20, 30 और 50-50 जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे आंदोलन की बात करते हैं, वे किताब लिखते हैं। तो इन लोगों की मीटिंग में भी जाना चाहिए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर है, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं, तो वे इस आंदोलन पे किताब लिख रहे हैं, अब एग्रीकल्चर पे किताब लिख रहे हैं, वे जुड़ रहे हैं, वे चर्चा करते हैं आपस में। तो हमको उनसे भी बातचीत करना चाहिए। तो कल एक छोटी मीटिंग उसी तरह की करीब 100-150 लोग उसमें होंगे, वो एक छोटी मीटिंग उनके साथ में हम करेंगे। हमने कहा कि हम बड़ी मीटिंगें भी करते हैं और छोटी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ में भी बैठ के विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान की बात करते हैं, वही इन मोर्चों को और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।